बड़ी खबर, पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। प्रदेश में आज और कल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है। वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी इन लोगों ने दे रखी है। तो वैट कम करने की मांग की जा रही है और इस मांग को लेकर के प्रदेश में आज और कल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। समय जो होगा वो शाम 6 बजे तक का होगा। पेट्रोल पंप शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है। वैट कम करने की मांग लगातार की जा रही है। तो पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी इन लोगों ने दी है कि अगर इनके मांगे नहीं मानी जाती है, वैट अगर कम नहीं किया जाता है, तो 15 सितंबर से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसकी चेतावनी दी गई है। तो लोगों की भी परेशानी 2 दिनों तक बढ़ी हुई होगी। तो अगर आप कहीं सफर में हैं तो आपको पेट्रोल इस समय में नहीं मिल सकता है। और इस पूरी खबर पर उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे सहयोगी जुड़े हैं। कपिल, वैट कम करने की मांग की जा रही है, पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, किस तरीके की परेशानी हो रही है और क्या लग रहा है कि ये मांगे पूरी होंगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। पेट्रोल पंप जो है वो ठीक 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और उससे पहले जो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं उन्हें जरूर पेट्रोल भरा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि पेट्रोल पंप के बाहर जो रस्सी लगाकर उसे बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि सिर्फ लगभग 1 मिनट का समय बचा है 10 बजने में। तो ठीक 10 बजे पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाएगा और पेट्रोल पंप बंद करने के बाद में 6 बजे तक किसी को भी पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हालांकि कल रात को हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो लोगों की भीड़ थी वो पेट्रोल पंप पर पहुंची थी, लेकिन अब देखिए 10 बजने के साथ ही पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया। खुद जो पेट्रोल पंप के ऑनर हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और कोई भी अब यदि पेट्रोल भरवाने आता है तो उसे पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। आप पेट्रोल जो एसोसिएशन है उससे जुड़े हुए हैं, क्या डिमांड आप लोगों की है? सर, वेट कम करने की डिमांड है। हम लोग हिंदुस्तान का सबसे महंगा फ्यूल खरीद रहे हैं, हम राजस्थान वाले हैं, तो इससे सारी चीज़ें महंगी हो रही है। और हमारी बहुत लंबे समय से, कई सालों से, कोविड के बाद से हमारी लगातार मांग रही है कि वेट को कम किया जाए, लेकिन इसके ऊपर हमेशा आश्वासन देके और बात को लंबित किया जा रहा है। लेकिन इस बार एसोसिएशन ने निश्चय कर लिया है कि इस बार इस चीज़ का फैसला करना है कि भाव कम। पेट्रोल भरवाने आएगा तो आप शाम तक पेट्रोल नहीं भरेंगे? 6 बजे 2 दिन का हमारा सांकेतिक हड़ताल है ये। 10 बजे से 6 बजे तक सेल नो परचेस तो आज से चालू हो गई है लगातार, जब तक कोई नहीं आता है फैसला। बट नो सेल 10 से 6 बजे तक हम लोग नहीं करेंगे बिक्री। 6 बजे फिर पंप खुल जाएंगे। देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि ठीक 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही पेट्रोल पंप आप देखिए पूरी तरह से खाली हो चुका है। किसी भी व्यक्ति को अब पेट्रोल पंप के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल की खरीद पेट्रोल पंप मालिकों ने आज से ही बंद कर दी है, लेकिन इसकी जो बिक्री है वो 2 दिन तक यानी कि 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 से 6 बजे तक बंद रखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यदि सरकार इनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो ये चेतावनी दी गई है कि 15 सितंबर से पेट्रोल पंप को अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि अभी खुद जो एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनका कहना है कि राजस्थान जो है सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो खरीद रहा है। तो ये इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। इसकी इनका मानना है कि पेट्रोल महंगा होने के चलते जो महंगाई है उसकी मार राजस्थान में इन्हें ज्यादा नजर आ रही है और इनकी मांग है कि पेट्रोल पर वेट को तुरंत प्रभाव से कम किया जाए। और यदि कम नहीं किया जाता तो 15 सितंबर से आम लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक चले जाएंगे। अभी आप देखिए कि ठीक 10 बजने के साथ पेट्रोल पंप जो है पूरी तरह से वीरान हो गए हैं। जो रस्सी बांधकर पेट्रोल पंप के अंदर का जो एंट्री पॉइंट है उसे बंद कर दिया गया है। किसी भी वाहन चालक को पेट्रोल भरवाने के लिए अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। शाम 6 बजे तक राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप पर इसी तरह की स्थिति नजर आएगी और 6 बजे बाद एक बार फिर पेट्रोल पंप खुलेंगे, तब लोग जो है पेट्रोल भरवा सकेंगे। 14 सितंबर को भी कुछ इसी तरह से रहने वाला है। लेकिन इन 2 दिनों में यदि सहमति नहीं बनती है तो 15 सितंबर आम आदमी के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। चलिए, बिल्कुल। अशोक कुमार भी श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, अगर बात की जाए उदयपुर की, तो वहां पर किस तरीके की परेशानी लोगों को भी हो रही है? जाहिर सी बात है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो लोगों को ज्यादा खर्च करना होगा। कैसी तस्वीर पेट्रोल पंप से नजर आ रही है?
देखिए, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की यदि बात की जाए तो देखिए, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल यदि कहीं मिलता है तो वो राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में है। और यही एक वजह है कि न केवल श्री गंगानगर बल्कि प्रदेश के सरहदी जिले के जितने भी पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो बढ़े हुए वेट की वजह से खासे परेशान हो रहे हैं। अभी मैं आप एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए कि ठीक 10 बजे यहाँ के पेट्रोल पंप्स के द्वारा पेट्रोल पंप की बिक्री को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पेट्रोल पंप पर कुछ उपभोक्ताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चूंकि आज पेट्रोल पंप की सप्लाई नहीं की जा रही है तो ऐसे में काफी सारे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। चूंकि 10 बजे से शाम को 6 बजे तक के लिए ये पेट्रोल पंप डीलर्स के द्वारा स्ट्राइक रखी गई है। हालांकि ये सांकेतिक रूप से और न केवल आज बल्कि कल भी इस समय 10 से लेकर 6 बजे तक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की बिक्री नहीं की जाएगी। पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि राजस्थान के अंदर वेट इतना ज्यादा है जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स खासे परेशान हो रहे हैं। चूंकि पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो आप ये देखिए एक उपभोक्ता हमारे जस्ट सामने आया है, लेकिन देखिए इस समय पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि अधिकांश उपभोक्ता जागरूक थे, कल ही रात को उन्होंने पेट्रोल डलवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को आज अच्छी खासी परेशानी होने को जा रही है। हमारे साथ यहाँ के एक पेट्रोल पंप डीलर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। भाटिया जी, आज किस तरह का कॉल किया है आपने? हमने बंद का कॉल किया आज और कल। हम अपनी राजस्थान की जनता के लिए बंद किया है सर, ये क्योंकि ये 31% वैट दे रहे हैं पेट्रोल पे, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है और हमारा सेलिंग रेट भी गंगानगर में सबसे पूरे इंडिया में ज्यादा है। और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पंजाब में 3 किलोमीटर दूर वहाँ 15 रुपए 50 पैसे पर लीटर का डिफरेंस है और डीजल में 12 रुपए। तो हमारे बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं। हमने उनको बचाने के लिए स्टेप लिया है और ये बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन आ चुकी है पेट्रोल पंपों की। बढ़िया जी, आपने आज और कल 2 दिन के लिए ये कॉल की है, 10 से लेकर 6 बजे तक। इन 2 दिनों के दौरान यदि सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन या भरोसा नहीं मिलता है तो आपकी आगामी भी कोई रणनीति है क्या? आगामी हमारे लिखा हुआ है हमारे प्रधान जी राजेंद्र सिंह जी भाटी ने कि 15 तारीख के बाद 15 तारीख से कंटिन्यू हड़ताल रहेगी अगर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं रही होती। देखिए बड़ी खास बात है क्योंकि यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा स्थित शुरू हो जाती है और पंजाब में पेट्रोल के दाम लगभग 15 रुपए पर लीटर और डीजल के दाम लगभग 10 से 11 रुपए पर लीटर सस्ते हैं। तो ऐसे में यहाँ के जो उपभोक्ता है वो पंजाब की तरफ रुख करते हैं और पेट्रोल और डीजल की जो खरीदारी है वो पंजाब से ही होती है। इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो सरहदी जिले श्री गंगानगर के। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। और महिमा जैन भी जयपुर से जुड़ी हैं। महिमा, जिस तरीके से वैट को लेकर के उसमें कटौती की मांग की जा रही है और इसको लेकर के पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल पंप से क्या नजारा जयपुर में देखने को मिल रहा है? आज राजधानी में सभी पेट्रोल पंप बंद है और आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी कि लोग अवेयर भी नहीं है इस चीज के बारे में। कुछ लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, बाकी नोटिस यहाँ लगे हुए तो उसको देख के जा रहे हैं कि आज पेट्रोल पंप की हड़ताल है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से आज यहाँ पर जो है डोरी लगा दी गई है जिससे कि कोई अंदर भी नहीं आ सकता है। इस रस्सी के तहत वो बाउंड्री के बाहर ही लोग देखकर वापस जा रहे हैं और आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं और जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में ये हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि वैट को लेकर लगातार पहले भी पेट्रोल एसोसिएशन मांग करती आ रही है कि राज्य सरकार इसमें कटौती करे, लेकिन राज्य सरकार ने जो है इसमें कम कटौती करते हुए लेकिन अब वापस आज इन्होंने कटौती करने की मांग उठाई है। आपको मैं मीटर के जरिए भी दिखाना चाहूंगी कि देखिए जयपुर में, राजधानी जयपुर में 108 रुपए लीटर पेट्रोल है और वहीं हम डीजल की बात करें तो वो 94 रुपए है। तो ऐसे में जब इतने प्रतिशत, मैं आपको बताऊं कि 31% वैट जो है राजस्थान में वसूला जा रहा है पेट्रोल पर और वहीं 19% वैट जो है डीजल पर वसूला जा रहा है। तो इसी को कम करने के लिए राज्य सरकार से आज पेट्रोल एसोसिएशन ने मांग की है कि 13 और 14 सितंबर को हम हड़ताल करेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो 15 तारीख से यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक बढ़ जाएगी। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इनको राहत दी गई है ताकि इमरजेंसी में भी अगर कोई काम हो तो इनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। बाकी आम वाहनों के लिए किसी भी तरीके का पेट्रोल वितरित नहीं किया जाएगा, ना ही पेट्रोल की खरीदारी की जाएगी पेट्रोल एसोसिएशन की तरफ से। चलिए बने रहिए। जोधपुर से रंजन दवे भी हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन, वैट में कटौती की मांग की जा रही है और जाहिर सी बात है कि अब अनिश्चितकालीन बंदी की भी बात है। लोग कह रहे हैं कि हम आगे भी आंदोलन जो है वो तेज करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती है। तो जोधपुर के पेट्रोल पंपों की अगर बात करें तो वहां क्या तस्वीर नजर आ रही है?
देखिए, जिस तरीके से ये पूर्व जानकारी दी गई थी कि पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं, उसका असर भी देखने को मिला है। और अगर बीती रात से अगर मैं बात करनी शुरू करूं तो तकरीबन जो सप्लाई एक दिन में होती है वो सप्लाई 3 दिन की एक दिन में डिमांड के रूप में तब्दील हुई है। यानी कि 3 दिन में जो कंज्यूम होने वाला जो पेट्रोल है वो एक रात में खपत हुआ है। ये लोगों की इसकी महत्ता समझ में आती है। अब रही बात वेट को लेकर के, तो हमारे साथ में राजस्थान इंडियन ऑयल पेट्रोल एसोसिएशन डीलर्स के जो है प्रदेश अध्यक्ष है हुक्म सिंह जी, सीधा उन्हीं से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये प्रदेश को लेकर के किस तरीके से वेट की मांग है आपकी। हमारी बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही है कि राजस्थान प्रदेश के जो स्टेट है वहाँ पे वेट कम है। वेट कम होने से हमारे पड़ोसी जो जिले हैं वहाँ पे डीजल पेट्रोल का रेट कम है और हमारा ये व्यापार जो है दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गया है। अब हम बात करें गंगानगर से लेके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, तो आज हालात यह है कि राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में, हर थाना क्षेत्र में एक डीजल माफिया पनप गया है जो वहां से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से डीजल पेट्रोल पिकअप और टैंकर से लाता है और बॉर्डर स्टेट में सप्लाई करके चला जाता है। इस तरह हमारा वहाँ व्यवसाय एकदम खत्म हो गया है और आज पेट्रोलियम डीलर वहाँ पे मरणासन की पोजीशन में है। तो हम सरकार से ये मांग बहुत समय से कर रहे हैं कि आप जो प्रदेश का वेट टैक्स है उसकी वजह से डीजल में लगभग 4 से 5 रुपए और पेट्रोल में 11 से 13 रुपए का फर्क है। इसी तरह गुजरात की बात करें तो सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर हम उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इवन चित्तौड़गढ़ तक हमारा गुजरात से जो है हमेशा तेल राजस्थान में सस्ता होता था। वह इस बार वहाँ पे भाजपा की सरकार ने हमारे से तेल सस्ता कर दिया तो सारा का सारा दक्षिण राजस्थान का बिजनेस था वह पूरा का पूरा बिजनेस गुजरात में शिफ्ट हो गया। हम बार बार अशोक गहलोत साहब से जो बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो सबको सिलेंडर मुफ्त में बांट रहे हैं, सब कुछ मुफ्त में बांट रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम प्रदेश के 7,000 पेट्रोल पंप हैं जिनके साथ में टोटल 3 लाख वोटर्स जुड़े हुए हैं। हम सब के सब उनके साथ आ जाएंगे यदि वह राजस्थान का वेट पड़ोसी राज्यों के बराबर कर देते हैं। जी देखिए, एक बड़ी बात निकल के आई है कि जो बिजनेस है वो प्रभावित हो रहा है और इसके कारण ये मुख्य मांग मांगी जा रही है। आप बताएं क्या कुछ स्थिति रही थी? अपने ये सेल कल हमेशा से ज्यादा 2-3 का मतलब एक साथ में सेल हो गई और सरकार से निवेदन है कि वेट को कम किया जाए जिससे सब आम पब्लिक को फायदा हो। आम पब्लिक को फायदा जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? हम भी यही चाहेंगे कि अगर हमारे राज्य में अगर पेट्रोल डीजल महंगा है तो हमारा कोई भी अगर जो कस्टमर है वो बाहर से जहाँ भी नजदीक सीमा लग रही है वहाँ से भरवाएगा, ना कि यहाँ से भरवाएगा। आपका क्या मानना है? जनता को राहत मिलनी चाहिए, वेट में कमी होनी चाहिए क्योंकि सारे राज्यों में जहाँ वेट कमी है यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा है। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ पे सारे पेट्रोल पंप बंद होने के कागार पर हैं। हमारे पेट्रोल डीजल भाई बेरोजगार होने के कागार पर हैं। वापस आपके पास ही आऊंगा शेखर साहब, क्या लगता है क्या मजबूरियां हैं या क्या कुछ कमी बेसी ऐसी है जिस कारण से ये स्थिति आ रही है? देखो, आज जो है सरकार के सारी योजनाएं पेट्रोल डीजल के ऊपर चल रही हैं। उसका टैक्स और वेट इतना बढ़ा दिया है इन्होंने कि सारी की सारी योजनाएं हमारे ऊपर डाल दी हैं, जबकि केंद्र सरकार से भी हम अपील करते हैं कि वह भी टैक्स कम करके एक्साइज ड्यूटी घटा के थोड़ा बहुत हमें राहत दे सकती है। लेकिन न तो केंद्र सरकार हमारे हरदीप पुरी साहब पे कोई असर हो रहा है और न ही श्रीमान अशोक गहलोत साहब जो रिपीट होने के सपने देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप पेट्रोल डीजल का वेट कम कर दीजिए, हम आपको सरकार में वापस लाएंगे। चलिए बिल्कुल रंजन बन रही है हमारे साथ महिमा जैन भी जयपुर से जुड़ी हुई है। अब महिमा, अगर बात करें वैट कटौती की बात लगातार की जा रही है तो क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन दिया जा रहा है, फिर कोई वार्ता होने की उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ पूर्व एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे सर आज करीब राजधानी में कितने पेट्रोल पंप बंद है और अगर ऐसे ही हड़ताल 2 दिन चलती रही तो कितना राजस्व को घाटा होगा? नमस्कार, सुनीत बगई, संरक्षक राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की बताना चाहूंगा कि आज और कल लगभग 7,500 पेट्रोल पंप
राजस्थान में काम नहीं करेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण है कि राज्य सरकार द्वारा वैट कम नहीं किया गया, जो कि कोविड के दौरान अत्यधिक बढ़ाया गया था। जबकि आज राज्य की सिचुएशन ये है कि सारा बिजनेस सामान्य है और टैक्स कम करने के बाद ही पेट्रोल डीजल की बिक्री सही आएगी, जिससे कि राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी महंगाई से, एवं हमारी बिक्री कम होने की वजह से राजस्थान सरकार को राजस्व में जो नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा। लगभग कितना राजस्व को नुकसान होगा इन 2 दिनों में अगर पेट्रोल नहीं बिक रही है? 2 दिनों के अंदर अगर मैं मानता हूं तो लगभग कि इनके जो सालाना कलेक्शन है वो 8,500 करोड़ डीजल पर है और लगभग 2,500 करोड़ पेट्रोल पर है। तो 11,000 करोड़ का अगर पर डे से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन के अंदर आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिगर आ जाएगा। लगभग मैं ये मान के चलता हूँ 5 करोड़ 15 करोड़ रुपए रोज का नुकसान है। सर, सरकार से बातचीत करने की कोशिश की गई एसोसिएशन की ओर से कि वेट कम किया जाए, बाकी के राज्यों के समान किया जाए, राजस्थान में ही सबसे महंगा जो है वेट वसूली की जा रही है। सबसे पहले ताज्जुब की बात तो ये है कि जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उस समय इन्होंने स्वयं कहा था कि हम जो वेट है पड़ोसी राज्यों के बराबर करेंगे और ये घोषणा पत्र। चलिए, बिल्कुल महिमा, तो अगर वैट कम होता है तो सबके लिए राहत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। साथी रंजन, कपिल और अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी और तस्वीर के लिए। बढ़ेंगे आगे। अलवर से बड़ी खबर है, जहां युवक की पिटाई से मौत मामले में अपडेट आपको दे दे। तिजारा पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर पकड़ा है। भिवाड़ी एसपी करण शर्मा ने 4 आरोपियों को पकड़ने की पुष्टि की है। बीती रात युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इसमें हॉस्पिटल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर अपडेट दे अलवर से, जहां युवक की पिटाई से मौत मामले में तिजारा पुलिस ने 4 आरोपियों को अब हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर इन 4 को पकड़ा है। बता दें कि भिवाड़ी एसपी करण शर्मा ने 4 आरोपियों के पकड़ने की पुष्टि की है। बीती रात युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था और इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। और इस पूरी खबर पर राजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं। राजेंद्र, युवक की पिटाई मामले में 4 को हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी इनके पास से मिल रही है? कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था? जी, ये पूरा जो मामला है ये इसकी शुरुआत 27 अगस्त को हुई थी, जब जो मृतक पक्ष के जो लोग हैं इनके द्वारा कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई थी। उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद तिजारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जो जिन युवकों की पिटाई हुई थी उन लोगों के द्वारा बदला लेने की नीयत से 8 सितंबर को वकील मोहम्मद नाम के युवक को पकड़कर उसके साथ पिटाई की गई थी और मार पिटाई इतने हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी और 3 दिन तक अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती रहने के बाद कल मंगलवार सुबह उसको जयपुर रेफर किया गया था और देर रात मंगलवार रात को उसकी जयपुर के एसएमएच अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को डिटेन किया है और उन्हें गिरफ्तारी उनकी है वो की कार्रवाई है वो चल रही है। एसपी करण शर्मा जो है भिवाड़ी को, उनका कहना है कि फिलहाल मामले को देखते हुए तिजारा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और जो मृतक पक्ष के लोग हैं उनसे समझाइश की जा रही है कि जिन लोगों के नामजद रिपोर्ट एफआईआर में दर्ज है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जयपुर में पोस्टमार्टम। चलिए, बिल्कुल, तो इससे बड़ी सफलता कह सकते हैं। राजेंद्र, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा से बड़ी खबर है, जहां छात्रा ने सुसाइड किया है। गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। मृतका ऋचा सिन्हा झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो छात्रा ने सुसाइड किया है। कोटा से बड़ी खबर बता रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर इसने आत्महत्या की है। कोटा में रहकर बताया जा रहा है कि नीट की तैयारी कर रही थी। मृतका ऋचा सिन्हा झारखंड की रहने वाली थी। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और ओम प्रकाश सहयोगी हमारे जुड़े हैं। ओम प्रकाश, ऋचा ने सुसाइड किया, कारण क्या सामने आ रहा है, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, कारणों के बारे में फिलहाल पुलिस भी कोई स्पष्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन अनुमान जो कारण सामने आते हैं, पढ़ाई का दबाव रहा होगा, ऐसा कारण माना जा सकता है। फिलहाल मोर्चरी में उसके शव को रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके पहले परिजन यहाँ कोटा पहुंचेंगे, उसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी, तब स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा कि आखिर क्यों उन्होंने जो है कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। लेकिन कोचिंग नगरी में तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं कोचिंग छात्र छात्राओं के आत्महत्या के रोकथाम के लिए, वो तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और तमाम जो गाइडलाइन है वो सिर्फ कागजों तक की ही सीमित हो रही है, क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड के जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और एक और जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा में पिछले 5 महीने से रह रही रांची झारखंड निवासी जो ऋचा शर्मा है, उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। सबसे बड़ी और अहम बात इसमें यह कही जा सकती है कि कई हॉस्टलों में जो है एक डिवाइस ऐसी लगाई जा रही थी, एंटी हैंगिंग डिवाइस, जिससे कोई भी छात्र या छात्रा पंखे से लटकता है तो वो सुसाइड नहीं कर पाता और पंखा नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसी ये डिवाइस इसमें ठीक नहीं थी। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी, लेकिन बड़ी बात है कि तमाम प्रयासों के बावजूद कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड के जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और एक और डॉक्टर बनने का सपना लेकर जो आने वाली छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, सब को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कह रही है। फिलहाल मृतका के कब्जे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और छात्रा के जो कमरे को है वो सीज कर लिया गया है। विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है, लेकिन छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या के एक और मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि कोटा में सीएम थोड़ी देर बाद में आने वाले हैं और पुलिस प्रशासनिक महकमा पूरा वहाँ जो व्यस्त है। और उसके बाद यहाँ क्योंकि सीएम ने भी पहले कई बार चिंता जताई थी इस मामले को लेकर, कई बार बैठक भी की थी और तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आए दिन कोचिंग छात्र छात्राओं मुक्त करने के लिए नई नई पहल करने का दावा करते हैं। कई गाइडलाइन फॉलो करने का जो है दावा किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो ये प्रयास हैं कोचिंग छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त करने के लिए, उनको एंजॉयमेंट करने के लिए, उनको सुसाइड जैसे जो घातक कदम है वो उठाने से रोकने के लिए ये तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। और कोचिंग नगरी में इस तरह की जो घटना है वो एक डरावना आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस साल की बात की जाए तो मात्र इस 9 माह में जो है 2 दर्जन कोचिंग छात्र छात्रा मौत को गले लगा चुके हैं, जबकि यह आंकड़ा इसी तरह चलता रहा तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि अभी 9 महीने हुए हैं और तमाम प्रयास जो है पुलिस और प्रशासन के वो लगातार जो है फेल होता है जा रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं और कोचिंग नगरी में कोचिंग सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल मृतका के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के साथ ही मृतका के परिजनों को सूचित किया गया है। सोमवार शाम तक मृतका के परिजन कोटा पहुंचने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और विज्ञाननगर थाना पुलिस बिल्कुल ओम प्रकाश, तो सुसाइड के जो आंकड़े वो डराने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बीकानेर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पीएचईडी के टेंडर में बड़ा घोटाला सामने आया। पीएचईडी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा है। चहेती फॉर्म को टेंडर आवंटन का आरोप लगा है, जिस फॉर्म के खिलाफ जांच चल रही है उसी फॉर्म पर अधिकारी मेहरबान है। मिसर्स मांगीलाल बिश्नोई फॉर्म की जांच जारी है। मांगीलाल बिश्नोई को नियम विरुद्ध टेंडर आवंटित किए गए 50 करोड़ के टेंडर आवंटन की तैयारी की गई है। तो ये बड़ा घोटाला सामने आया है, बड़ा आरोप भी लगा है। बीकानेर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पीएचईडी के टेंडर में बड़ा घोटाला सामने आया है। पीएचईडी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। चहेती फॉर्म को टेंडर आवंटन का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जिस फॉर्म के खिलाफ जांच चल रही है उसी फॉर्म पर अधिकारी मेहरबान नजर आ रहे हैं, उनको टेंडर दिया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच की बात कही जा रही है। मेजर्स मांगीलाल बिश्नोई फॉर्म की जांच जारी है। मांगीलाल बिश्नोई को नियम विरुद्ध टेंडर आवंटित किए गए हैं। 50 करोड़ के टेंडर आवंटन की तैयारी की बात सामने आ रही है। तो पीएचईडी के टेंडर में बड़ा घोटाला और इस घोटाले को लेकर के जांच की भी बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल कि जिस फॉर्म पर जांच चल रही है उस पर ही अधिकारी मेहरबान नजर आ रहे हैं। और बीकानेर के नोखा से एक और बड़ी खबर है जहां शराब की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। रेलवे अंडरब्रिज के पास चोरी की वारदात हुई है। 1,50,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बीकानेर से खबर, जहां बीकानेर के नोखा में
शराब की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। रेलवे अंडरब्रिज के पास चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां से 1,50,000 रुपए लेकर चोर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पाली से बड़ी खबर है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लाखों के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो ये तस्वीर पाली से, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लाखों के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो पाली से खबर, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था ज्वेलर्स की दुकान में, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि लाखों के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए हैं। चोर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि चोर किस दिशा में गए हैं। 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और देखिए, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। आसिंद यात्रा यह पहुंची है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लक्षणम एक चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है, आपने के सामने आ ही गई। उन्होंने लिखा है कि महोदय, कोटा के रिवर फ्रंट के उद्घाटन पर आपको मेरी बधाई। जैसे रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ, आपका कोटा में स्वागत करने के स्थान पर मैंने अपने निवास स्थान सांगोद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने की घोषणा की है। ये कांग्रेस के विधायक की बात कर रहा हूं। भाया के भ्रष्टाचार को आप द्वारा प्रदान किया गया खुला समर्थन तथा खान की झोपड़ियां गांव को कोटा जिले में शामिल नहीं करने पर आपके संकल्प पर मैं खेद प्रकट करता हूं। गांधीवादी अशोक जी गहलोत को यह शोभा नहीं देता। आपका ईमान मर चुका है। आपका ईमान मर चुका है। आपके ईमान के मरने पर मैं मुंडन करवाकर अपने केस आपको भेंट कर रहा हूं। कृपया तुच्छ भेंट स्वीकार करें व महात्मा गांधी को याद कर उनके बताए गए 7 पाप पर चिंतन करें। मुख्यमंत्री का पद स्थायी नहीं है। आदर सहित भविष्य भरत सिंह कुंदनपुर, श्रीमान अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। अब ये पत्र न तो बीजेपी का है, न बीजेपी ने लिखवाया है, और भरत सिंह जी इतने समझदार हैं कि बीजेपी के कहने से लिखवाएंगे भी। जो कभी राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली पर दिव्या मदेरणा ने यदि अस्पताल में धरने पर बैठती है, बिजली की सप्लाई नहीं होने के कारण कोई अशोक चांदना धरने पर बैठते हैं, तो ये बीजेपी के लोग नहीं है, उन्हीं के लोग हैं। अब कहने को उन्हीं के घर का झगड़ा है, पर बिजली आज मुद्दा है। 100 यूनिट फ्री कर दी, लेकिन बिजली आती है क्या? 500 रुपए का सिलेंडर, जिसमें भी 400 रुपए की सब्सिडी, 450 की तो भारत की सरकार ही दे रही है। अभी तो जनता को जब समझ में आएगी कि आयुष्मान का पैसा चिरंजीवी में लगा है, केवल अन्नपूर्णा का नाम बदलकर उसको इंदिरा किया है, और अस्पतालों की हालत ये है कि चूहा कुतर गया किसी मरीज के पैर, ये आप ही लिखते हो। कोई कुत्ता किसी नवजात को नोच रहा है, ये अखबार ही लिखते हैं, क्योंकि वो दिखता है। जो बदहाली हायर एजुकेशन की है, जिसमें लैब असिस्टेंट कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का है, आप यही देख लीजिए कि यहां इसी आसिंद को सिरेमिक जोन घोषित करने के लिए उन्होंने ही कहा था, आज तक पूरा नहीं हुआ। आगुचा बाइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने ही कहा था। तो यहां कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात जिस जगह बैठा हूं, उस जगह ही पूरी नहीं कर रहे, तो राजस्थान में जो वायदे किए हैं, उन वायदों पर राजस्थान की जनता कतई भरोसा नहीं करेगी। 2018 में कुछ कहते और 19 में कर देते तो मैं भी समर्थक हो जाता, लेकिन 2018 का झूठ यदि 23 तक चलता रहे, ऐसी सरकार के लिए
राजस्थान की जनता, राजस्थान की पब्लिक सब जानती है। वो कितने हथकंडे अपनाएं, कुछ भी करें, लेकिन राजस्थान का जनमानस, राजस्थान का मैंडेट ये उन्हीं मुद्दों पर तय होगा। अफसोस होता है कि प्रियंका गांधी जी निवाई आई थी। मैंने उत्तर प्रदेश का उनका एक ट्वीट देखा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ये लड़की कोटड़ी क्यों नहीं आई? इस सभ्य समाज में किसी बच्ची को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाए, ये केवल समाज की विकृति नहीं है, शासन की कमजोरी है। और जो थानों के बाहर अक्सर पंचलाइन लिखी होती है, जो मैंने उल्लेख किया कि 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो ये यूं नहीं होते हैं। अपराधियों में राज का रुतबा और इकबाल खत्म होता है तब होते हैं। अपराधी अपराध तभी करता है जब उस पर किसी तरीके का अंकुश नहीं होता है। इसलिए थाने के बाहर एक लाइन लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। कांग्रेस के इस कालखंड में ये पंचलाइन उल्टी हो गई। अपराधियों को पूरा भरोसा है, वो चाहे बजरी माफिया हो, चाहे खान माफिया हो, चाहे शराब। तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को आप सुन रहे थे और कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।